जय सच्चिदानंद प्रभु। आज का जो विषय है वो गीता से रिलेटेड है। गीता दर्शन से हम लोग लेंगे। गीता के अंतर्गत जो निष्काम कर्म योग के प्रति लोगों की जो भ्रांतियां है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि निष्काम कर्म योग के बारे में लोगों की बहुत सारी भ्रांतियां हैं। उनके मन में है कि ये कैसे होगा। भगवान कृष्ण का जो उपदेश है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, सो इसके बारे में उनके कथन की सरलता को समझाने की हम लोग कोशिश करेंगे हम लोग, और समझेंगे कि भगवान कृष्ण का आशय क्या है निष्काम कर्म योग का। भगवान ये नहीं बोल रहे हैं कि फल जो मिल रहा है आपके फ्रूट्स ऑफ एक्शन का जो मिल रहा है उसको मत लेके आओ। कृष्ण भगवान यही बोल रहे हैं कि जिस समय आप कर्म कर रहे हैं उस समय फल की इच्छा मत करो। फलेच्छा की बात कर रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको जो कर्म का जो फल मिलेगा वो घर लेकर मत आओ। आप इस चीज को समझेंगे तो आपको पूरी व्याख्यान समझ में आएगी कि भगवान कृष्ण का आशय क्या है। उनका यही कथन है कि जिस समय आप कर्म करते हो 100% करो, उसमें आप अपनी जो है योगदान जो है 100% दीजिए, क्योंकि आपको कर्म करने का ही जो है वो अधिकार है, फल में आपका नहीं है। तो इस चीज को समझिए, जिस समय आप संपूर्णता से किसी कार्य को करेंगे 100% उसमें अगर होकर उससे जुड़कर 100% कोई भी काम करते हैं तो फल भी आपको 100% मिलता ही है। जैसा आप कर्म करोगे फल तो मिलने वाला है। भगवान इसलिए बोल रहे हैं कि कर्म करते समय जो है आप जो है फुली डेडिकेशन होकर कर्म को करो। फल क्या होगा वो बाद की बात है। कर्म करना जो है वो वर्तमान की चीज है, कर्म करना, और फल का होना जो है वो भविष्य की बात है। सो भविष्य जो है किसी के हाथ में नहीं है। फल तो मिलेगा, हो सकता है कभी आपको फल न मिले। तो भगवान यही कृष्ण कहना चाहते हैं कि जिस समय आप कार्य कर रहे हो, जिस कार्य में आप संलग्न हैं, उसको 100% अपने इच्छा शक्ति से उसको करें। उस समय आप फल की इच्छा को न सोचें, क्योंकि अगर आप फल की इच्छा उसी समय करोगे इसका मतलब आपको उस कर्म के प्रति 100% डेडिकेशन नहीं रहेगा। तो अगर आप 100% कार्य नहीं कर रहे हो किसी कार्य को, तो फल भी आपको आधा अधूरा मिलने वाला है। तो कहने का उनका आशय वही है कि जिस समय आप जो कार्य कर रहे हो उसको 100% डिवोशन के साथ करो, क्योंकि आप अगर फल की इच्छा करते रहोगे तो 50% जो है आप अपने समय को कार्य करने में लगाओगे और 50% आप उसके फलेच्छा के बारे में, उसके फ्रूट्स ऑफ एक्शन के बारे में सोचते रहोगे। इसका मतलब आप कार्य के प्रति इंसाफी नहीं कर रहे, क्योंकि उसको 100% डिवोशन नहीं दे रहे आप कार्य को। तो उनका कहने का यही आशय है। मैं एक बहुत सरल उदाहरण से समझाता हूँ कि भाई जो किसी किसान है वो कृषि कार्य कर रहा है, फार्मिंग कर रहा है, तो ये नहीं भगवान बोल रहे हैं कि जो आपके खेत में, आपके फार्म में जो उपज हुई अनाज उसको घर मत लेके आओ। ये नहीं बोल रहे हैं भगवान कृष्ण। यही बोल रहे हैं कि आपको बम्पर खेती में जो अनाज हुई उसको छोड़कर आने को नहीं बोल रहे, आप उस फल को लेकर आइए। लेकिन अगर आप सोचें कर्म करते समय कि बहुत अच्छा फल होगा, इस साल बहुत बम्पर हुआ, अगले साल भी खूब बम्पर हमें अनाज उपज हो, तो ये आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि
वो जो फल का मिलना जो है एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकता है, क्योंकि उस साल आपको हो सकता है फ्लड आए, बाढ़ आए, आपकी अच्छी उपज न हो, लेकिन जिस समय आप कार्य कर रहे हो 100% करोगे तो फल तो अच्छी मिलेगा। तो हम ये आशय को समझें कि ऐसा नहीं भगवान बोल रहे कि आप फल को घर लेकर मत आओ, बल्कि फल की इच्छाओं को कार्य करते समय मत सोचो, क्योंकि फ्यूचर किसी के हाथ में नहीं है। तो कर्म को करना करना जो है वर्तमान की अवस्था में होती है, और होना होना जो परिणाम होगी, जो आपके कार्य का परिणाम होंगे वो होना है, वो फ्यूचर है, भविष्य में होगा। तो यही भगवान का कहने का आशय है। अगर आपका वर्तमान प्रतिदिन अच्छा जा रहा है तो भविष्य भी अच्छा जाने वाला है। उसके लिए हम क्यों अपने समय को गंवाएं, क्यों अपने कार्य के डिवोशन में जो है विघ्न डालें। हम 100% कार्य को हम करें, न कि हम आधा अधूरा कर्मों को करें, आधा अधूरा फल के बारे में सोचे। तो भगवान कृष्ण का कहने का संपूर्णता से यही आशय है कि कर्म में आपका अधिकार है, क्योंकि वो कर्म जो है वर्तमान में हो रहा है। आप वर्तमान जो है उसी में आपका अधिकार है। आपके भविष्य में जो है किसी का अधिकार पूरी 100% नहीं बोल सकता है, क्योंकि फ्यूचर किसी के हाथ में नहीं रहता है। तो केवल फलेच्छा की बता रहे हैं, फल की नहीं बोल रहे हैं कि आप फल का त्याग कर दो। ऐसा नहीं भगवान कृष्ण बोले निष्काम कर्म योग में, यही बोल रहे हैं कि आप पूरी 100% डिवोशन के साथ कर्म कीजिए, और जो उसका फल है वो लेकर आइए। केवल कार्य करते समय उस कार्य को फल के बारे में न सोचे। फल तो मिलने वाला है, जो आप कार्य करोगे कर्मों का फल तो मिलने ही वाला है। वो बिना फल दिलाए रह ही नहीं सकता है। ये कर्म का सिद्धांत भी है। कर्म कीजिए, अच्छे कर्म करेंगे अच्छा फल मिलने वाला है, लेकिन कार्यरत रहते समय उसकी इच्छा न करें आप। तो यही है प्रभु, मैं सोचा क्यों न हमारी